हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको याद होगा अभी रिसेंटली बजट आया था जिसके अंदर अनाउंसमेंट हुई थी कि भी 12 लाख पर एनएम तक कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, जिससे एक अंदाजन अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा हुआ है, जिसमें करीबन करीबन अगर देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स सेविंग होगी जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी। क्योंकि देखिए 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं बढ़ना है, काफी लोग पहले 12 लाख तक टैक्स भरते थे, तो इसी कारण 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की टैक्स सेविंग होगी। तो अब ये जो टैक्स सेविंग होगी, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो टैक्स सेविंग है, ये कहीं ना कहीं तो यूज होगी। या तो लोग सेविंग करेंगे, भाई सेविंग कोई बैंक वगैरह में डालेगा या घर पे रखेगा, तो ये तो सेविंग होगी। दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता यही है कि खर्च करेंगे। भाई लोग नए मोबाइल है या कुछ टीवी वगैरह है, घर में फ्रिज है, एसी, ऐसी चीजें लेंगे, कुछ भी करेंगे, खर्च करेंगे। खर्च होगा मतलब कंजप्शन, तो पैसा मार्केट में आएगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। तो जो कंजप्शन सेक्टर की कंपनी है उनको फायदा देखने को मिलेगा। अब ये कंजप्शन सेक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे ये मान लो एफएमसीजी सेक्टर है, क्लोथिंग सेक्टर है, फूड सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर है। तो इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं या कंपनीज है वो कंजप्शन सेक्टर के अंदर आती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कंजप्शन सेक्टर की कंपनीज है उनको फायदा होगा, और उन कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ भी होगी, और उनके स्टॉक्स को भी फायदा मिलेगा। स्टॉक्स मतलब उनके शेयर्स को भी फायदा मिलेगा। तो कंजप्शन सेक्टर का फ्यूचर तो अच्छा है। तो क्या कि यूलिप फंड्स वगैरह के अंदर कंजप्शन सेक्टर से रिलेटेड कोई फंड्स वगैरह आते हैं? तो हाँ, अभी टाटा एआईए लाइफ ने एक एनएफओ लॉन्च किया है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, टैक्स बोनांजा कंजप्शन फंड, जो कि 31 मार्च तक ओपन रहेगा। लगभग आप मान के चले 13 दिन बचे हैं इस एनएफओ में अप्लाई करने के लिए। इसकी स्टार्टिंग एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपए, और यहां पर एज लो एज 2000 रुपीज मंथली से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक यूलिप फंड है, मतलब एक टाइप का इंश्योरेंस फंड, जिसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और ये जो तीनों बेनिफिट्स है उसके लिए हमें मिनिमम 5 साल के लिए इसको होल्ड करना पड़ता है, वरना ये तीनों बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते हैं। और यूलिप जिनको इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है, उसके साथ उनको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और इस यूलिप फंड के अंदर निफ्टी 500 की जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों ही मार्केट कैप की जो कंपनीज हैं, उनमें से जो कंजप्शन सेक्टर वाली कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। और तीनों ही मार्केट कैप शामिल होने से डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और स्टेबिलिटी भी मिलती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है, जिसके कारण फ्यूचर में कंजप्शन जो है और बढ़ेगा। उसके कुछ रीजन भी आपको बताता हूं। जैसा भी कुछ सालों में मिडिल क्लास की इनकम भी अभी बढ़ी है, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से अभी जो ट्रांजैक्शन है वो आसान हो गए हैं। और आजकल देखिए बाय नाउ, पे लेटर, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड जैसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे भी कंजप्शन बढ़ा है। अभी आप देखिए पहले बाइक, कार वगैरह बहुत कम लोगों के घर में होती थी। आजकल आप देखिए हर किसी के पास बाइक या कार है, वो ईएमआई से लेकर आ जाते हैं। तो मतलब अभी रिसेंटली कंजप्शन तो बढ़ ही रहा है। तो इससे फ्यूचर में कंजप्शन सेक्टर को और फायदा देखने को मिलेगा। और बात करें टाटा एआईए लाइफ की, तो ये वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। और ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स और एआईए ग्रुप के बीच में। दोनों का ही अपनी इंडस्ट्री में काफी जाना माना नाम है। और 31 दिसंबर 2024 तक टाटा एआईए का जो सॉल्वेंसी रेशियो है 187% का। इंडस्ट्री मैंडेट जो आईआरडीआई मैंडेट होता है 150% है, तो उससे हायर है। मतलब ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। कोई क्लेम वगैरह करता है, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्लेम करते हैं, तो कंपनी पे करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं रखती है। और इसका जो एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। और इस यूलिप फंड की ज्यादा जानकारी के लिए मैंने इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। चेकआउट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स के साथ साथ लाइफ कवर भी मिलता है 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, या आप यूं कहें 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। और उसी के साथ साथ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C फॉर अप टू 1.5 लाख प्रीमियम, एंड मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D फॉर एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 lakhs। और यहां पर एनआरआई कस्टमर्स के लिए भी सुविधा है कि एनआरआई कस्टमर कैन इन्वेस्ट एज मच एज दे वांट। और टाटा के प्रीवियसली लॉन्च फंड्स की बात करें तो टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसने 24.4% के रिटर्न दिए हैं सिंस इंसेप्शन। स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसने 32.4% के रिटर्न दिए हैं सिंस इंसेप्शन। इंडिया कंजप्शन फंड अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसने 20.6% के रिटर्न दिए सिंस इंसेप्शन।
ये सब मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी पास्ट रिटर्न, फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। और टाटा AIA लाइव यूलिप प्लान का एक वेरिएंट है स्मार्ट फॉर्च्यून प्लस, जिसका एक वेरिएंट है जो कि बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो अपने फैमिली के गोल्स वगैरह अश्योर करना चाहते हैं और जब उस दुनिया के अंदर ना हो, मान लो उनकी डेथ वगैरह हो गई, तो पीछे फैमिली का क्या होगा। तो इसके अंदर ट्रिपल बेनिफिट्स मिलते हैं। मान लो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो फ्यूचर प्रीमियम जो है इंश्योरर कंपनी द्वारा पे किए जाएंगे और मैच्योरिटी फंड वैल्यू नॉमिनी को दी जाएगी। दूसरी चीज ये कि लाइफ कवर इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, या आप यूं कहें 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम। और पॉलिसी होल्डर की डेथ पर मंथली इनकम बेनिफिट इक्वल्स टू 1% ऑफ द लाइफ कवर पे किए जाते हैं, मिनिमम 36 मंथ्स तक और मैक्सिमम 120 मंथ्स तक, जो कि कस्टमर की वाइफ, चाइल्ड या पेरेंट्स के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। तो इस यूलिप फंड की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। वहां पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसका नाम आपको बता देता हूं, टाटा AIA लाइव टैक्स बोनांजा कंजप्शन फंड, जो कि 31 मार्च तक ओपन रहेगा। लगभग 13 दिन बचे हैं। इसकी स्टार्टिंग NAV है 10 रुपए। यहाँ पर एज लो एज 2000 रुपीज मंथली से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।